वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक जो हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। 61 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है गाइस? इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, द इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर डैश मंथ। विथड्रॉन मतलब ड्राइंग्स फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, टोटल अमाउंट जो अगर वो ड्राइंग करते हैं पहली तारीख को, तो कितने मंथ का ब्याज लगेगा? क्या वो 6 मंथ का लगेगा, बी ऑप्शन 6.5 मंथ का लगेगा, सी ऑप्शन 5.5 मंथ का लगेगा, या डी ऑप्शन 12 मंथ का? तो राइट ऑप्शन आपको पता है क्या है? 6.5 मंथ का लगेगा। ठीक है जी, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। तो गाइस आप 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन, विथड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे को विथड्रॉ कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट चार्ज फॉर डैश मंथ कितने मंथ का होगा? क्या 12 मंथ का, क्या 5.5 मंथ का, क्या 6.5 मंथ का, या 6 मंथ का? तो लास्ट डे को क्या आता है? लास्ट डे को तो आपको पता है क्या आएगा? 5.5 मंथ का ड्राइंग्स लगेगा। तो ये दो क्वेश्चन आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको आप लर्न करिए, अंडरस्टैंड करिए। और ये चार्ट आपने बनाया होगा ना सभी ने, तो उसी को देख के आपने करना है कि मंथली ड्राइंग्स में कितने और क्वार्टरली वाला कितना लगेगा, 6 मंथली ड्राइंग्स है तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, नंबर ऑफ मंथ्स एवरेज पीरियड कितना लगेगा। रेट तो क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन एवरी मंथ आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 से। तो क्वेश्चन नंबर 63 भी इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 मैं लिख रहा हूँ 63 नंबर क्वेश्चन। वो ये क्या कह रहा है 63? इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन, इफ द फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn by a partner in the middle of every month, interest on the total amount, interest on the total amount is charged for dash months। तो वो कितने मंथ्स का आएगा? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए ऑप्शन है हमारे पास 6 मंथ्स। ठीक है जी, ऑप्शन है 6 मंथ्स। ठीक है जी, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास गाइस? 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स। ठीक है जी, और सी ऑप्शन है 6.5 मंथ्स, 6.5, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 12 मंथ्स। तो आप बताइए राइट ऑप्शन क्या है? मिडल में तो 6 मंथ्स ही लगता है ना, मिडल में क्या लगता है? 6 मंथ्स। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। ओके गाइस, तो ये हमारा 63rd क्वेश्चन था। तो गाइस अब 64th क्वेश्चन क्या है? 64th क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं आपके पास सामने। इफ द टोटल फिक्स्ड अमाउंट, इफ द फिक्स्ड अमाउंट of drawings is withdrawn by a partner on the first day of every quarter। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर डैश मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए चार्ज किया जाएगा? ए ऑप्शन है हमारे पास 4 मंथ्स,
बी ऑप्शन है 7.5 मंथ्स या 7.5 मंथ्स, सी ऑप्शन है 6 मंथ्स और डी ऑप्शन है 6.5 मंथ्स। तो गाइस आपको इसका राइट आंसर बताना है। जरा क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज विड्रॉन बाय पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर कितने मंथ्स के लिए। तो आपको राइट ऑप्शन पता ना क्या, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर में नंबर ऑफ मंथ्स कितने रहेंगे, 7.5। नंबर ऑफ मंथ्स कितने रहेंगे गाइस, 7.5 है। तो चलिए अब हम 64 क्वेश्चन हो गए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66। तो बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसकी कमांड होनी चाहिए। ओके, तो आपको पता है कि आजकल एमसीक्यू या इस तरीके के क्वेश्चन में ही आपकी तैयारी ज्यादा पता चलेगी आपको, ठीक है जी। आप इसका जो कंप्लीट कोर्स है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन आंसर इसको समझिए। ओके जी, तो चलिए अब हम बात करें 65 क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन, इफ द फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn, ठीक है जी, by a partner on the last day of each quarter, on the last day of each quarter, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट is charged for डैश मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है वो आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, पहला ऑप्शन है 6 मंथ्स का, बी ऑप्शन है 7.5 मंथ्स का, सी ऑप्शन है 4.5 मंथ्स का और डी ऑप्शन है 6.5 मंथ्स का। तो राइट ऑप्शन आप बताइए गाइस क्या है। राइट ऑप्शन ये है सी, 4.5 मंथ, क्योंकि जब लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5 मंथ है, ठीक है जी। और 66 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn on fixed amount drawn by a partner in each quarter interest on total amount is charged for सॉल्यूशन में ऑप्शन है 6 मंथ्स, बी ऑप्शन है 4 मंथ्स, सी ऑप्शन है 5 मंथ्स, डी ऑप्शन है 12 मंथ्स। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। पहले क्वेश्चन समझ लग गया। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर इन ईच क्वार्टर, ये नहीं बताया वो मिडल है, बिगनिंग है या एंड है। तो जब हमें कुछ नहीं पता होता तब हम किससे कैलकुलेट करते हैं, 6 मंथ्स, ठीक है जी। ओके चलिए ये हमारा आंसर था। चलिए अब 66 तक हो गए, अब 67 और 68 क्वेश्चन करते हैं। गाइस इस चैप्टर के मैं आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी।
इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है जी। तो अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? 67 क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो है, if the equal amount is withdrawn by a partner, if the equal amount is withdrawn by a partner in the beginning of each month, in the beginning of each month for a period of 6 months, for a period of 6 months, interest on the total amount, interest on the total amount will be charged for solution। ए ऑप्शन क्या है 2.5 मंथ्स, बी ऑप्शन है 3 मंथ्स, सी ऑप्शन है 3.5 मंथ्स और डी ऑप्शन है 6 मंथ्स। तो जब 6 मंथ की ड्राइंग्स होती हैं इक्वल अमाउंट की, तो उस केस में जो ईच मंथ के बिगिनिंग में होता है वो होता है 3.5 मंथ्स का। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, इफ द equal amount is withdrawn by a partner in the end of each month, in the end of each month during a period of 6 months, interest on total amount, interest on the total amount is charged for dash months। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो हमें ऑप्शन गिवन है वो ए ऑप्शन क्या है 68 क्वेश्चन का 2.5, बी ऑप्शन है 3 मंथ्स और सी ऑप्शन है 3.5 मंथ्स और डी ऑप्शन है हमारे पास 6 मंथ्स। तो समस्या क्या है, समस्या एंड है। तो एंड में तो जैसे बिगिनिंग में 3.5 है, तो एंड में क्या आता है 2.5 आता है। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। ओके जी, तो चलो अब हम आगे करते हैं 69 और 70 क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69 क्वेश्चन, if equal amount is withdrawn by a partner
in each month during a period of 6 months, during a period of 6 months, ठीक है जी। द इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट is charged for dash months, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन क्या है हमारे पास सॉल्यूशन में हमारे पास ए ऑप्शन क्या है 6, बी ऑप्शन क्या है 3, सी ऑप्शन क्या है 2.5, डी ऑप्शन क्या है हमारे पास 3.5। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3 मंथ्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या है 3 मंथ्स, ओके। ये राइट ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि जब कुछ नहीं होगा तो 6 मंथ का हाफ कर दिया जाएगा। जैसे पूरे साल की ड्राइंग का हम हाफ करते हैं ना 6/12, तो इसमें भी जो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स की ड्राइंग का होगा वो 3/12। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है 70, क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें हमें अमाउंट कैलकुलेट करने को दिया जाएगा। ये क्वेश्चन में अ पार्टनर withdraws rupees 8,000 each on 1st April and on 1st October. Interest on drawings at the rate of 6% per annum on 31 March will be solution। ऑप्शन है हमारे पास ए ₹480, बी ऑप्शन क्या है ₹720, ₹240, ऑप्शन है 960। तो गाइस इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो इसमें हम फिर मंथ निकालने वाले हमारे पास, तो सिंपली इसका ये जो आएगा वो आएगा 8,000, क्योंकि 2 बार लिए 16,000 ये आ गया। 16,000 रेट क्या है 6/100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करें ना। तो नंबर ऑफ मंथ्स हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है जी, अपॉन 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन में केवल अप्रैल में फर्स्ट ड्राइंग ली है, तो क्या आ गया उसका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन, यहाँ लिख लेता हूँ 12 और लास्ट ड्राइंग के बाद 6/2, तो 18/2 तो 9 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 मंथ्स, तो आप इसको काट दो। अब इसको 1 0 और 2 0, ये तो इससे कट गया, ठीक है। ये 2 आ गया, 2 को 8 से 80 और ये 720। तो राइट आंसर कितना आया हमारा 720 है। ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो इसको जरा नोट करो, ठीक है गाइस, समझ आ गया आपको। तो गाइस इसी के साथ ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और रिवीजन भी मेरे साथ ही करें। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।